आपका पुनः रीडिंग रूम में स्वागत है। आज क्लास 8th की ग्रामर का फर्स्ट लेसन सेंटेंस और फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस, जैसा कि हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह होता है जो अपना पूर्ण अर्थ देता है। अर्थात sentence is a group of words that gives a complete sense, complete and clear meaning. ठीक है। एग्जाम्पल, जतिन वर्क्स हार्ड, सी लाइक्स टू रीड बुक्स। ये हमारा सेंटेंस हुआ। अब ऊपर इन्होंने ये समझाया है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंटेंस और फ्रेज। तो अंडर अ ट्री ये क्या है? फ्रेज है। बिफोर द बेल रिंग ये भी फ्रेज है, पी से शो कर दिया। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क ये सेंटेंस है। सी इज रीडिंग अ बुक ये भी सेंटेंस है। तो ये आपका सेंटेंस हुआ। जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। The subject is the part of a sentence that tells what a sentence is about. ये सब्जेक्ट की डेफिनेशन हुई। प्रेडिकेट की, द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये इसका एग्जांपल है, राम राइट्स अ लेटर। तो राम हो गया सब्जेक्ट और राइट्स अ लेटर प्रेडिकेट। अर्थात शुरुआत से वर्ब के पहले तक का पार्ट सब्जेक्ट होता है, वर्ब से लेकर लास्ट तक का पार्ट प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया। इसकी एक्सरसाइज देख लें। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बताना है। तो पहला देखें, द कैट चेज द माउस। बिल्ली चूहे का पीछा, बिल्ली ने चूहे का पीछा किया या बिल्ली चूहे का पीछा करती थी। द कैट हो गया सब्जेक्ट, चेज्ड द माउस प्रेडिकेट। द माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पार्क, माई फ्रेंड्स हो गया सब्जेक्ट, आर गोइंग टू द पार्क प्रेडिकेट। द फ्लावर्स bloomed beautifully in the spring, the flower subject, or bloomed in the beautifully is in the spring predicate. She loves to read mystery novels. तो सी हो गया सब्जेक्ट, loves to read mystery novels predicate. The teacher explained the lesson clearly. The teacher subject explained the lesson clearly predicate. The children played games in the garden. तो द चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट, प्लेड गेम्स इन द गार्डन प्रेडिकेट। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, द बुक हुआ सब्जेक्ट, इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रेडिकेट। माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल एवरी सैटरडे। तो माई ब्रदर हुआ सब्जेक्ट और प्लेज फुटबॉल एवरी सैटरडे प्रेडिकेट। ये ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है अर्थात इंसान होता है, उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें अच्छे से, निर्जीव होता है और सजीव कौन होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखें, तारा इसमें दिया है, सर्कल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अंडरलाइन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सर्कल करना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। तारा प्रोमिस्ड हर फ्रेंड अ ट्रीट। तो तारा सब्जेक्ट हुआ, प्रोमिस्ड हर फ्रेंड हो गया, हुआ क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ट्रीट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। इसमें देखें, मिस्टर उपाध्याय टीचस अस हिंदी। ठीक है ना, मिस्टर उपाध्याय टीच अस हिंदी। तो मिस्टर उपाध्याय टीच अस हिंदी, तो अस हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हिंदी हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डिड यू
गिव नीति हर चेक, तो नीति हो गया इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हर चेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यस बॉट कृति अ न्यू गिटार, तो कृति हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और गिटार हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फादर गेव मदर अ लवली साड़ी, तो मदर हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और साड़ी हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्लीज़ पास मी द साल्ट, मी हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और साल्ट नमक हुआ, मी हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और साल्ट हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका कम्प्लीमेंट। तो सर्कल द कम्प्लीमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द इसमें जानवी एक्टेड वेल, इसमें जो कम्प्लीमेंट है वो वेल है। मिस्टर गुप्ता इज वेरी नाइस, तो नाइस कम्प्लीमेंट है। वी विल सिंग अ सॉन्ग, तो ये कम्प्लीमेंट हो गया। द पुलिस कॉट द थीप, कम्प्लीमेंट थीप हो गया। और चरण इज अ सिंगर, इसमें कम्प्लीमेंट नहीं है। सी फील्स बेटर नाउ, इसमें भी नहीं है। मधुर इज वेरी टैलेंटेड, मधुर बहुत टैलेंटेड है, इसमें भी कम्प्लीमेंट नहीं है। और एवरी वन लुक्ड हैप्पी, इसमें भी कम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है ना। अब ये सेंटेंस बताए गए हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ देयर मीनिंग्स के हिसाब से सेंटेंस कई प्रकार से होते हैं। तो पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक स्टेटमेंट्स, ये क्या है, एक स्टेटमेंट्स देते हैं और सम काइंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें कोई ना कोई काम देखने को मिलता है, इसमें कोई काम होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और अफर्मेटिव। दे आर 2 टाइप्स, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, जैसे आई लाइक टू ईट ऑरेंजेस और आई डू नॉट लाइक ईट ऑरेंजेस, इसी का बना दो, तो ये क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। इसमें यदि नॉट लगा दें तो नेगेटिव। ये देख लें, आई डू नॉट गो टू प्ले आउटसाइड, तो ये नॉट लगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा अफर्मेटिव। इंट्रोगेटिव है दूसरा वाला है अगला इसका। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंट्रोगेटिव कहलाता है। ठीक है, किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो यस नो वाला हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा, या WH वाला जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है ये आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। इसमें या तो प्रार्थना रिक्वेस्ट की जाती है, या ऑर्डर आदेश दिया जाता है, या सजेस्ट सुझाव दिया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं इसमें फीलिंग्स होती हैं, या तो अत्यधिक प्रसन्नता होती है किसी चीज़ को देखकर, या दुख, या घिन, या आश्चर्य, जो कि अचानक से हमें देखने को मिलता है। इसमें हमें टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ऐड पंक्चुएशन मार्क्स एज रिक्वायर्ड। अब इसमें बताया गया है कि कौन सा सेंटेंस है, इसमें बताना है। तो हाउ रिफ्रेशिंग द डे इज, ये कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स ऐसा होता है। ठीक है, सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, ये क्या है, डिक्लेरेटिव है, इसमें फुल स्टॉप होता है। एलिफेंट्स हैव अ गुड मेमोरी, ये भी डिक्लेरेटिव है, फुल स्टॉप होता है। डू यू नीड अ कप ऑफ टी, ये इंटरोगेटिव है और इसमें क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें फिल इन द ब्लैंक भरना, फिलिंग करना है। तो एवरी स्टेटमेंट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टू बी अ कंप्लीट, तो सब्जेक्ट और वर्ब भरना है इसमें। सेकंड में द कंप्लीमेंट ऑफ अ ट्रांसिटिव वर्ब गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। थर्ड वन, इन द सेंटेंस आई सेंट हर अ लेटर, द वर्ड लेटर इज द
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एंड हर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जीवित होता है हर। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन एंड एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, किससे शुरू होता है, क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क कैसा होता है, ऐसा होता है। एन एक्सक्लेमेटरी, क्या लिखा है, एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMETORY सेंटेंस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे होता है, ऐसा होता है, उल्टी आई जैसा। In the sentence, he became a in the sentence he became a doctor. The word doctor is a subject because it is describe the subject. Subject predicate की बात हो रही थी। The predicate of a sentence tells us what subject is or does, means predicate बताता है कि subject क्या है और क्या करता है, तो ये subject predicate हुआ। अब हमको बताना है फ्रेज और टेंस में, ठीक है। तो इसको छोड़ें और एक्सरसाइज को देखें। जी देखें, आइडेंटिफाई द डिफरेंट फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अंडरलाइन देम। द ब्यूटीफुल पेंटिंग इज ऑन द वॉल, फ्रेज क्या है, ऑन द वॉल। अ बास्केट फुल ऑफ फ्रूट, ये आपका फ्रेज हुआ। वाज ऑन द टेबल, और दूसरा ये फ्रेज है, जो अंडरलाइन है वो फ्रेज है। हिज डिसीजन टू लीव अर्ली सरप्राइज्ड एवरीवन, टू लीव अर्ली ये हुआ फ्रेज। द कार कवर्ड इन डस्ट हैज नॉट बीन यूज्ड इन ईयर्स, तो कवर्ड इन डस्ट और इन ईयर्स ये दोनों फ्रेज हैं। अ मैन taller than me stood at the entrance, तो taller than me और at the entrance दोनों फ्रेज हैं। सी wore a dress made of silk, तो made of silk, सिल्क की बनी हुई, ये फ्रेज है। सी ran with great speed to catch the bus, तो with great speed और टू कैच द बस, ये दो फ्रेज हैं। कहाँ से, यहाँ से लेके विद ग्रेट स्पीड और टू कैच द बस, ये दो फ्रेज हैं। दे मीट एट द पार्क आफ्टर स्कूल, तो दे एट द पार्क एक है और दूसरा फ्रेज है इसका आफ्टर स्कूल, ठीक है। इसमें मैचिंग है। द स्काई इज ब्लू, इसको मैच करना है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, इसको मैच करना है इंट्रोगेटिव से, क्योंकि इस क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, हेल्पिंग बस मॉडल से शुरू हुआ है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये है आपका एक्सक्लेमेटिव मार्क्स भी लगा है और फीलिंग्स सरप्राइज बता रहा है। सिट डाउन एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शन, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। व्हाट टाइम डज द बस अराइव, ये इंट्रोगेटिव है, व्हाट से शुरू है। ओह नो आई मिस्ड द ट्रेन, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें दुख व्यक्त किया जा रहा है।